Welcome to all the student in math class. Today we start real number part third. Okay, एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि कुछ बेसिक कंसेप्ट रह गया उसको भी पूरा क्लियर हो जाए. ओके, तो इस बेसिक कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन है. देखिए, किसी ने पूछा ही है इस क्वेश्चन को. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि किस नंबर के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, किस नंबर के पास, ये कौन सा जो नंबर है इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. 8/225, 5/18, 11/21, 21/150. तो इसमें हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल चेक करना है. तो चेक करने के लिए एक उपाय यह है कि कभी भी याद रखिए कि जहाँ कहीं भी फ्रैक्शन अगर लिखा हो, जहाँ कहीं भी इसमें जो फ्रैक्शन लिखा, इसका मतलब यह होता है कि P और Q, फ्रैक्शन का मतलब या रेशनल नंबर का मतलब P/Q के फॉर्म में, और P और Q जो है क्या होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए. P और Q किस में होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए. ओके, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि वह टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल की नॉन टर्मिनेटिंग होगा. पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना जरूरी है. अब देखिए यहाँ पर 8/25 है, 8/25 है. देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है बताना है कि 4 फ्रैक्शन दिया गया है. इसमें किसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो क्या करें हम कि डिनोमिनेटर का क्या करें कि फैक्टर करें. डिनोमिनेटर का क्या करें, फैक्टर निकालें. तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालें. देखिए 225 से किससे कटेगा, 3 से 75, 3 से कटेगा 25, 25, फिर 3 से 5 से कटेगा 5, 5 जा इतना, यानी कि 3355 आ रहा है. इसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसका क्या होगा, सॉरी, इसका जो डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और ये 18 है, 5/18. ठीक है, 5/18. इसका जो है ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, 5/18 सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो इसका जो डेसिमल क्या होगा, इसका भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. और 11/21, 11/21 है, इस 21 का जो फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 3 × 7 है, 3 इंटू क्या है, 7 है. तो इसका जो डेसिमल क्या होगा, इसका जो डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा. क्या होगा, इसका भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा. लेकिन 21 जो है देखिए 21/150, 21/150. अगर हम इसको देखें यहाँ पर 21 देखिए 21/150. तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने से पहले, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, चेक करने से पहले यह पता करो कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है. देखिए यह कटेगा कि नहीं, यह नंबर कट जाएगा. किससे कटेगा, 3 से कटेगा. देखिए 3 7 जा 21 और 3 5 जा इतना, यह कितना हो गया, 7/50 होगा. अगर कटने लायक है तो कट करके तभी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालोगे. अगर नहीं निकालोगे, ऐसा करोगे नहीं डायरेक्ट निकालोगे तो गलत हो जाएगा. अगर इस तरह से करोगे तो 150 में 3 आ रहा है, यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन गलत है. इसको पहले हम कट करके सिंप्लीफाई करके तब हम बताएंगे कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ओके, तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग लिखेंगे 7/50. अब देखिए यहाँ पर Q, डिनोमिनेटर Q का मान क्या है, 50 है. और 50 के जो है फैक्टर निकालोगे तो 2 दूना को 4, देखिए 25 दूना को 50 होता है. ठीक है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 × 5, 2 5 या 10 और 50, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 आ रहा है. तो इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल. इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, इसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं. तो इसका जो डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. यानी कहने का मतलब कि टर्मिनेटिंग, किसी भी फ्रैक्शन का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल चेक करना हो तो कोई भी फ्रैक्शन अगर P/Q हो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है. क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, HCF ऑफ PQ = 1. यानी कहने का मतलब कि HCF P/Q है, अगर कोई भी फ्रैक्शन तो HCF, दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. यानी कहने का मतलब कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से न कटे. इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म. जैसे देखिए 7/50 है,
इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है 1 से कट रहा है। 1 के अलावा कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जिससे जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दूसरे नंबर से कट जाए। 1 के अलावा 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है 1 से कटता है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है उस नंबर से कट जाता हो। ओके, यह जो है हमारा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे देखिए 2/3, 2/3 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है कि यह जो है 2/3 को कट करता हो। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे 4 हम लोग कहें 20, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यह 1 से तो कट जा रहा है, लेकिन 1 के अलावा दूसरा नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकता है। देखिए 4 है, 4 से न्यूमरेटर भी कट जाएगा, 4 से डिनोमिनेटर भी कट जाएगा। देखिए 4 1 जा 4 और 4 5 या 20, तो 1/5 आ गया। अब 1/5 जो है 1 से तो न्यूमरेटर भी कटेगा, डिनोमिनेटर भी कट जाएगा, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है कि जो न्यूमरेटर को भी कट कर दे और डिनोमिनेटर को भी कट कर दे। कोई है दूसरा नंबर? दूसरा नंबर है ही नहीं। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1, यानी कि P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर केवल 1 से डिविजिबल हो, दोनों 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिविजिबल न हो, तो ये होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यानी कहने का मतलब यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको चेक करने के लिए पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में पता लग गया कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो उसका जो है रूल, डिविजिबिलिटी वाला रूल, अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 बोथ है, तो उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग चेक कर सकते हो। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, फिर यह रूल लगाएंगे। ओके, तो किसी लड़के ने जो है क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें जो है कौन, यह 21/150 का एक कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर नहीं करोगे तो यह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। ओके, इस बात को याद रखिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम एक्सरसाइज दिखाते हैं 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यह हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.4। तो देखिए स्टूडेंट, यह हमारा है एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग देखिए कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना जो है लॉन्ग डिवीजन को किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको चेक करके बताना है कि इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसको चेक करके बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो चेक करके बताना है इसमें। देखिए अब हम इसको जो है चेक करने के, अब सबका जो है चेक करके बताना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में यह पूछा है कि अगर 1 से लेकर के 10 तक जिसका जो है डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 2 यह पूछा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यह पूछा है कि 1 से लेकर के 10 तक जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, उसको जो है चेंज करिए, किसमें? डेसिमल में बदलिए। उसको किसमें चेंज करिए? डेसिमल में बदलिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है। ओके, तो यानी कि पहले वाले में जितने जो क्वेश्चन है 10 तक, जिसका जो है डेसिमल क्या हो, जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग हो, तो उसको किसमें रिप्रेजेंट करिए? उसको जो है रिप्रेजेंट करिए डेसिमल में, और वो भी बिना डिवीजन किए। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं हमारे पास, हैं, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको हम लोग बिना डिवाइड किए डेसिमल में बदल सकते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम लोग बिना डिवाइड किए किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। ओके, चलिए देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर जो देखिए, द डेसिमल ऑफ द एनी फ्रैक्शन p/q इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग इट, यानी कि p/q है। यहाँ पर क्या है? p/q का मतलब है ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक बार और लिखवा दे रहे हैं इसमें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिखे हैं। यहाँ कहीं भी अगर फ्रैक्शन का नाम लिए हैं, इसका मतलब p/q, और तुम्हारे बुक में भी लिखा है। ठीक है, तुम्हारे बुक में ही लिखा है, यानी कहने का मतलब है कि p/q जो हम लिए हैं फ्रैक्शन, वह जो है क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर
अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या लिखे हैं तो एक लाइन इसी में बढ़ा लो, ठीक है। देखिए बोथ 2 and 5 अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सच दैट, आगे जोड़ लो एक लाइन, सच दैट HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1। ऐसा होना चाहिए कि यह फार्मूला तभी लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 हो या तो 5 हो या बोथ 2 and 5 हो, यदि डिनोमिनेटर के पास जो है डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर हो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हो या डिनोमिनेटर का जो है सॉरी यानी कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर हो 2 हो या 5 हो या बोथ 2 and 5 हो, तभी लगा सकते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF क्या हो 1 हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का HCF क्या हो 1 हो। इसको नॉन टर्मिनेटिंग इसकाल्ड है, इसको जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर है जो ओनली फैक्टर 2 और ओनली फैक्टर 5 और बोथ 2 and 5 अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सच दैट HCF ऑफ PQ इक्वल टू क्या हो 1 हो। HCF जो है यानी कि जो P/Q है उसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यह तभी जो है हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हो गया, ये तो बताए ही थे। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन जोड़ लीजिएगा जो कि अभी बताए हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला फार्मूला तभी अप्लाई होगा कि डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या बोथ 2 and 5 हो, यदि दोनों का जो HCF हो वह क्या हो 1 हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1.4 एक्सरसाइज, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.4 और इसके बाद घटते क्रम में आएंगे 1.4 1.3 1 पर। पहले का फर्स्ट है, देखिए 13/3125, ठीक है। ये देखिए किसी से कटेगा तो देखिए स्टूडेंट इसमें चेक करना है कि 3125 इसका जो डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको करेंगे क्या चेक करने के लिए, देखिए तो इसको चेक करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए तो इसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो देखिए ये किसी से कटेगा किसी से नहीं कटेगा, यानी कि जो है ये ठीक है, जो है दोनों क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम 3125 का निकाल दें, क्या है फैक्टर कर दें, प्राइम फैक्टर करें 3125 प्राइम फैक्टर करें तो किसे कटेगा 5 7 8 5 से कटेगा, 5 6 जा 30 और वो जा 12 होगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा ये हो जाएगा। और फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 और 12 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा ये हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 हो गया 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा 1, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यह क्या आ जाएगा हमारा 5 के पावर, ये हमारा आ जाएगा 5 के पावर क्या, ये हमारा जो आ जाएगा 5 के पावर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 के पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5 ये हो गया। यानी कि इसका जो डेसिमल होगा, इसका जो है सिंस डिनोमिनेटर है जो ओनली फैक्टर 5, सिंस यहाँ लिखोगे, लिख लेना, सिंस डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर ओनली 5 ड्यू टू दिस रीजन इट्स डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ओके इतना तो लिख लोगे। अब चलते हैं आगे देखिए, अब जो है अब इसका जो डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो दूसरा क्वेश्चन का इसी में करा दे रहे हैं, इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो इसको हमको किस में बदलना है, इसको हमको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या करोगे देखिए इसको हमको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बिना डिवाइड किए बता रहे हैं, बिना डिवाइड किए कैसे इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 के पावर 5 है तो क्या करें कि यहाँ पर हो जाए, क्या करें कि अगर हम यहाँ से क्या करें कि 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 के पावर 5 हो जाएगा। जब 10 के पावर 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 के पावर 5 हो जाए, 10 के पावर 2 हो जाए, तो उसका डिवीजन बिना डिवाइड किए ही हम लोग जो है इसका जो है डेसिमल जो है में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 13 इंटू 5, 2 के पावर 5 तो 2 2 जा 4 2 जा 2 दुना को 4 दुना को 8 दुना को 16 32 हो जाएगा, 32 और y कितना ये हो जाएगा 5 2 जा कितना 10, 5 इंटू 2 के पावर क्या
5। देखिए एक फार्मूला होता है कि अगर a के पावर m इंटू बी के पावर m इक्वल टू a इंटू बी के पावर क्या, देखिए यहाँ से a इंटू बी के पावर क्या होता है, m होता है, फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 35 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5। 13 का मल्टीप्लाई करोगे 13 टू जा कितना 26, ये बचा 2, और 13 3 जा 39, 39 40 41, यानी कि 416 हो जाएगा। और नीचे 5 टू जा कितना 10, और 10 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे ये 4 1 और ये हो गया 6, और 10 के पावर क्या है 5 है, तो यानी कि अपना डेसिमल जो है राइट से लेफ्ट की ओर आएगा डिवाइड करने में। 10 के पावर 5 से कितना डिजिट 10 के पावर 5 है, 5 अंक आएगा किधर, राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। देखिए 1 2 3, 2 अंक नहीं है, 4 5 डेसिमल, और ये हो गया, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 0.00416, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0.00416 ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह हो गया हमारा पहले का पहला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो बता ही दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, लगा करके बताए हैं यहाँ पर। अब आगे देखिए, आगे है 17/8। 17/8 है, तो 17/8 के लिए 8 का देखिए ये जो है इसका प्राइम फैक्टर कैसा होगा, इसका प्राइम फैक्टर जो है 8 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2। इसको पहले चेक कर लेंगे कि सिंपलेस्ट फार्म में है कि नहीं। यह क्या है, इट इज इन सिंपलेस्ट फार्म। यह किस फार्म में है, सिंपलेस्ट फार्म में है, क्योंकि किसी से देखिए किसी से कटेगा नहीं कटेगा, यह 1 के अलावा कोई से नहीं कटेगा सिंपलेस्ट फार्म में। तो 8 का देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 3 हो गया। ठीक है, 2 के पावर क्या हो गया 3 हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 3। इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 3, इसका जो डेसिमल इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका जो डेसिमल टर्मिनेटिंग हो गया, जब टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको हम लोग बिना डिवाइड किए किस में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 17/8। देखिए हम लगा कर दिखाते हैं, 17/8, 17/8 है, तो ये हो गया 17 और बाई। अब देखिए 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 17 और इंटू 5 के पावर 3, 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 125, 125 हो जाएगा। नीचे 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 के पावर यह क्या हो गया 3 हो गया, 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 10 के पावर 3। अब जो है क्या करेंगे कि इसमें 17 में 125 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा हमारा 2125, और बाई 10 के पावर ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, ये हो गया। ठीक है, यह हो गया। अब जो है 10 के पावर 3, अब देखिए यहाँ से यहाँ फायदा यही है, 5 के पावर 3 से 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5, 10 के पावर 3 आ गया। अब 10 के पावर 3 है, तो डेसिमल अपने स्थान से 3 डिजिट राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, तो डेसिमल यहाँ पर है तो 1 2 3, यानी कि कितना हो जाएगा 2.125, इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा थर्ड है 64/, देखिए तो 64 है 455, 64/405। तो इसको जो है हम लोग रखते हैं यहीं तक, कल हम जो है तीसरा क्वेश्चन जो है करेंगे। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, तो कोई भी फ्रैक्शन अगर हो तो पहले हम उसको चेक कर लेते हैं कि उसका जो डेसिमल, उसका पहले जो है कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, जैसे मान लीजिए कि 64 बाई मान लीजिए कि 20 है। ठीक है, तो इसको जो है इसको डायरेक्ट जो है डायरेक्ट टर्मिनेटिंग नहीं करोगे, पहले इसको जो है सिंप्लीफाई कर लोगे। जहाँ सिंप्लीफाई हो जाए छोटा, देखिए
ये 16 हो जाएगा, 4 5 20 या इसका डेसिमल क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, अब तो कटेगा नहीं किसी से, 16/5 है, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। बिना जो है कट किए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता नहीं लगा सकते, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, पॉइंट टू दी नोटेड। ओके, देखिए यहाँ से और एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 बाई जो है अगर 6/30 हो, देखिए 6/30 हो तो इस तरह से करोगे तो 2 3 नीचे आ जाएगा 30 का, नहीं देखिए 30 है यहाँ पर, 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 6 5 30, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वास्तव में है नहीं, देखिए कट जाएगा, 6 1 6 6 5 30, इसका डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्या है इसका डेसिमल, टर्मिनेटिंग है। यानी कि हम जो है उसको सिंप्लीफाई करके तब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फार्मूला लगाएंगे। ओके, जो हम लिखवाए हैं। ओके, तो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, कल हम लोग जो है इसके आगे का जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लगाएंगे। आप लोग जो है इसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, आप लोग जो है इसको जो है पूरा कर सकते हो, अगर नहीं आएगा तो हम तो कराएंगे, पूरा 1 बाई 1 कराएंगे। ओके, तो जितना हम करा रहे हैं आप लोग होमवर्क में एग्जाम्पल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। ठीक है, कल हम लोग जो है थर्ड से स्टार्ट करेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इसमें जो है पहला और दूसरा दोनों का क्वेश्चन एक ही में करा दे रहे हैं। पहले वाले में क्या है कि जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग हो उसको किसमें बदलना है, डेसिमल में बदलना है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।